साथ केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। आइए उनसे समझते हैं कि उन्हें मार्केट का सेटअप इस समय कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया आज हमारे साथ। पहले काम करें, पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लें, निफ्टी बैंक निफ्टी के बजाय। यहाँ पर आपकी बिग कॉल क्या होगी? किन सेक्टर पर या किन स्टॉक्स पर आप दांव लगाएंगे? करीब करीब हर एक ही सेक्टर में हमारे पास कुछ ना कुछ 1 2 3 स्टॉक्स लेने के लिए है। और हमेशा आप बैंक निफ्टी से और निफ्टी से बात शुरू करते हैं और मैं बचने की कोशिश करता हूं। आज आपने मुझे सीधे स्टॉक्स का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया। और इस बात को थोड़ा सा रीएम्फसाइज करूं, कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि इंडेक्स लुटेरी हो जाती है, वो दोनों तरफ पैसे लूटने की कोशिश करती है। तो इंडेक्स से बच के स्टॉक्स में काम करने का सीजन अभी भी लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए अनुज, डिफेंस में जो हमने मार्च में तेजी पकड़ी और टॉप पे हमने एग्जिट लिया, उस वक्त हमने बहुत अग्रेसिव लाइन का इस्तेमाल किया था कि डिफेंस के स्टॉक्स डिफेंस लेस हो जाएंगे। तो मैं अब उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं। कोचिन शिपयार्ड, माझगांव डॉक्स और गार्डन रीच पे हमने अपने क्लाइंट्स को अब यहां से डबल हो जाने का कॉल दिया है। डबल 1 मिनट में नहीं हो जाएंगे। कोचिन शिपयार्ड 1900 के ऊपर चलेगी तो बाई ट्रिगर होगा, माझगांव डॉक्स 3100 के ऊपर चलेगा तो बाई ट्रिगर होगा, और गार्डन रीच 2700 के ऊपर चलेगी तो बाई ट्रिगर होगा। चूंकि ये बहुत फास्ट और वॉलेटाइल मूव्स हैं, 3 से 6 महीने में अगर डबल होने की हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉसेस भी रखने पड़ेंगे। तो रीसेंट करेक्शन का जो भी लोएस्ट पॉइंट है आप उसे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। तो ये डिफेंस के 3 स्टॉक्स जिनमें इस तरह के खूंखार बाजार में भी, जहां निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ थप्पड़ मार के पैसे छीन रही है, अगर डबल हो जाने वाले लार्ज लिक्विड स्टॉक्स मिले तो उन पे ध्यान देना उचित लगता है। फिर अगर मैं आऊं नेक्स्ट आईटी पे, जो चारों तरफ कंसेंसस मचा हुआ है कि आईटी परफॉर्म ही नहीं करेगा, वो सब क्या है ना, कन्फर्मिस्ट क्राउड है। ये जो रनिंग न्यूज है, रनिंग एटमॉस्फेयर को कंफर्म करना एक सेफ ओपिनियन मेकिंग है। सेफ ओपिनियन से पैसे नहीं बनते हैं। रिस्क एस्ट्यूट ओपिनियंस को, पैसे को, कैपिटल को दांव पे लगाना पड़ेगा। बहुत सीरियस पैटर्न्स आ चुके हैं। अगर स्क्रीन पे ये चार्ट को पीसीआर दिखाने का मेरा अनुरोध अगर मान ले, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, अब इनमें एक लॉन्गर टर्म बुल घुस चुका है अंदर। और अगर आज ये स्क्रीन पे जो टेक महिंद्रा की चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी 1566 का भाव है। हमारी प्रोजेक्शन 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक तो 2800 2900 3000 तक भी जाती है। तो अगला पड़ाव भी अगर 50% ऊपर का है, और एचसीएल टेक भी जो इसके बगल में चार्ट है, अगला पड़ाव इसमें 2150 2200 का है। तो आप विप्रो और टीसीएस से ऑब्सेस्ड होकर बैठे रहोगे तो काम नहीं होगा। चाहे वो एलटीआईएम, एलटीटीएस, एम्फेसिस, बीएफएल, इन स्टॉक्स पे जो हमने मोटी तेजी पकड़ी हुई है, और उस पर और भी हम सौदे को एक्सपैंड करेंगे तो साथ में ये दो भी जुड़ गए। इन्फोसिस थोड़ा हेजिटेंट रहेगा, टीसीएस डाउटफुल है, विप्रो का पता नहीं क्या हो रहा है। बट ब्रॉडली अगर मैं सीएनएक्स आईटी इंडेक्स को प्लॉट करूं तो, और अगर आप मेरे कोई सवाल पूछोगे बचे हुए 6 महीने में इस साल के कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, तो मुझे लगता है वो आईटी के स्टॉक्स करेंगे। कंप्लीटली अंडर क्राउडेड ट्रेड है। ठीक है, अंडर क्राउडेड नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ कि एक सेकंड, ये जो आपने डिफेंस स्टॉक्स बोला, आपने क्या बोला? डबल हो जाएंगे इसी साल, मतलब अगले कुछ महीने में? एफ&ओ के स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं। हाँ, तो डिफेंस के स्टॉक्स इसी तरह चलते हैं। मार्च से लेकर अभी तक जो ऊपर तक आया था भाव, उसमें भी 3 महीने में खूंखार रिटर्न दे दी। और अब उसी का अगर एक और रेप्लिका करंट लेवल से प्ले कर जाए तो वापस यहां से कोई तीनों शिप बिल्डिंग, पूरे के पूरे डिफेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन 3 में सिग्नल लग रहा है। तो डिफेंस के स्टॉक्स इसी तरीके से चलते हैं। क्या पता क्या बड़े ऑर्डर्स आएंगे, क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा तो हम तो खेलेंगे। और इसको फोरकास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, उसको पोटेंशियल समझ के चलना है कि भाई डबल होने तक की जगह है, शांति से सौदा पकड़ के बैठो, ज्यादा इन आउट करने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप इस पे? थोड़ा सा मतलब लंबा टाइम का व्यू लेके चलने की बात हो रही है, मतलब थोड़ा सा पोजिशनल व्यू की बात होगी इस पर। आपकी आवाज काफी कट रही है अनुज। मैं कह रहा हूं तो इस पे, मतलब इसको आप ट्रेडिंग की तरह से नहीं दाम लगाएंगे, इस पे आप थोड़ा सा पोजिशनल दाम लगाने के मूड में इन स्टॉक्स पर? हाँ, मतलब ये जो जिस तरह से, जो बिल्कुल ये जो रेस के दौड़ने वाले घोड़े होते हैं ना, इनको शादी की बारातों में नचा के ट्रेडिंग वाला काम नहीं करना चाहिए। शादी की बारात में नाचने वाले घोड़े अलग होते हैं, ये रेस के घोड़े हैं। डबल हो जाए या आईटी के स्टॉक्स 50% बढ़ जाए तो रेस के घोड़ों को शादी की बारात में नहीं नचाना चाहिए। शादी की बारात में तो घोड़े नाचते, घोड़ियां नाचती है ना वैसे, तो मैंने सुना है। ये तो मतलब वो बिल्कुल, और डर्बी की रेस में घोड़े भागते हैं वैसे, सुशील जी।
वैसे जस्ट एक थोड़ा सा एक सिंस आपने बात की तो थोड़ा सा उसको करेक्ट करने के लिए वो क्योंकि ये मैं आपको बताऊं जैसे आपने ये एनालॉजी यूज़ की है ना, तो एक बार ऐसी मेरी बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त से, उसने कहा कि नहीं मैं शादी पे घोड़े पे नहीं बैठूंगा, तो उसके पापा ने कहा कि घोड़े पे नहीं बैठना तो गधे पे बैठ जा, लेकिन जो भी करना है शादी कर। अच्छा एक बात बताइए, ये तो बात हो गई डिफेंस स्टॉक्स की, आईटी की आपने बात कर ली, कोई और सेक्टर और स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, हमने आपसे रियल एस्टेट के स्टॉक्स में 3 महीने पहले बात की थी कि बहुत बड़ी मूव उनमें है। डीएलएफ की 1150 की हमने बात की थी, बीच में हमने एक पॉइंट पे टेक प्रॉफिट किया। वो टेक प्रॉफिट के बाद जो करेक्शन मटेरियलाइज होके अब डीएलएफ में वापस बाइंग का सेटअप आ गया। 1150 की चाल डीएलएफ में। अगर फार्मा में भी हम थोड़े हेजिटेंट बीच में थे, तो अब आपको सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में भी अगर 30-30% की अपमूव आ जाए, या एफएमसीजी के अंदर जो आईटीसी पे हम बात ही नहीं करते थे, एफएमसीजी में 17-18% आईटीसी भी बढ़ ले, तो अगर एफएमसीजी के अंदर छोटे स्टॉक्स में हम जाते हैं तो कावेरी सीड्स हो सकता है यहां से 60-70% बढ़ जाए। सारे के सारे स्टॉक्स हम पहले अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, हमारा धर्म उनके प्रति है, और जो रिसर्च हम इंटरनली पब्लिश कर चुके होते हैं वही पब्लिक कंजम्पशन में ला सकते हैं। कोई नई बात आपसे करना हमारी कंप्लायंस में अलाउड नहीं है हमें, तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। तो कावेरी सीड्स अब हमने एक नया बाई ऐड किया। हिंदुस्तान लीवर हम पकड़ के बैठे रहेंगे, एशियन पेंट्स में थोड़ा पुल बैक आ गया तो वापस एशियन पेंट्स और ले लो। लगता है 3200 की चाल आएगी, भले लॉन्ग टर्म बुल मार्केट नहीं है एशियन पेंट्स में, पर जो डीप करेक्शन कई साल का ये दे चुका है, खाली उसी को रेक्टिफाई करने के लिए एक रेक्टिफिकेशनल मूव भी अगर 3200 तक ले जाए एशियन पेंट्स को वापस में लेने का है। हम इसको अगले 6-8 महीने में क्या भाव ऊपर के हो जाएंगे अगर मैं बोलूं तो वो थोड़ी सी बात आपको ज्यादा अग्रेसिव लगेगी, तो इसलिए हम पकड़ के बैठेंगे और जब जब कोई करेक्शन आएगा तो हम ये दोनों ऑटो के स्टॉक्स भी लेंगे। हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स के अंदर में हमने नया एडिशंस करना शुरू किया है। तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक्स अगर मैं बहुत डीप स्कैन करता हूं टॉप 500 स्टॉक्स का, शॉर्ट सेल करने का कोई एक चार्ट ढंग का क्वालिटी चार्ट मिलता है तो 5 चार्ट अभी भी लॉन्ग करने के मिलते हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे भी आपके कुछ मित्र होते हैं जो शक्ल तो एकदम गरीबों वाली बना के रखेंगे, तो पैसा उनके पास मोटा होता है। तो निफ्टी भी अभी वही छद्म रच रही है, चेहरे पे निफ्टी गरीबी दिखा रही है, परेशानी दिखा रही है, पर अंदर अंदर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो निफ्टी को लेकर के हम ऑब्सेस्ड हो जाएं कि उसमें खतरा है, कभी भी 21,000 हो सकती, वो जब आएगी चाल हमारे सामने आएगी। पर अभी तो स्टॉक्स ले लेके पैसे कमाने का टाइम है, तो स्टॉक्स ही लीजिए। मीडिया के स्टॉक्स में अगर एनडीटीवी में ब्रेकआउट आ रहा है, या आपके सन टीवी भी वापस यहां से 30-40% बढ़ जाएगा, तो हर सेक्टर में 2-2 3-3 स्टॉक्स लगातार लेके ही कमाने के दिखते हैं। शॉर्ट सेलिंग, अब एपीएल अपोलो में हमने आपके यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की बात की, ठीक है, घट गया 10-12%, अब वापस उसकी चार्ट लगती है कि नया हाई बन जाए, ब्रेकआउट आना चाहिए जो डाउन ट्रेंड लाइन है उससे। तो शॉर्ट सेलिंग में 10-12% कमाने को मुश्किल से मिलता है, और लॉन्ग के सौदे में 40-40%, 50% की चाल वाली चार्ट्स मिलती है। तो इंडेक्स को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करके इंडिविजुअल स्टॉक्स को ही ढूंढ ढूंढ के और बड़ी बड़ी चाल में छोटा एक्सपोजर लें, रातों रात पैसा कमाने की कोशिश ना करें, तो बाजार में अभी भी लॉन्ग साइड में पैसा ज्यादा दिखता है मुझे। ओके, बाजार में भी लॉन्ग साइड में ज़्यादा पैसा दिखता है आपको। वैसे सुशील जी, मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो मतलब शक्ल गरीबों वाली दिखाए और अमीर हो। जो शक्ल पे दिखता है सब ज़्यादातर वही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई इंटरेस्टिंग डार्क हॉर्स जो आपको लग रहा हो यहाँ पर, एक स्टॉक जिस पर दांव लगाया जा सकता है, एक स्टॉक? नहीं, ये सारे के सारे देखिए डार्क स्टॉक, ये 50% हायर, 100% हायर, ये सारे डार्क स्टॉक्स। तो किसी एक के ऊपर में बिल्कुल से मैं बोलूं कि इसी पे दांव लगा दो, ये थोड़ा सा बायस वाली बात है, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूं। 8-9 स्टॉक्स, 4 मैंने आपको दे दिए डबल हो जाने वाले, 4 दे दिए 50% बढ़ने वाले। इवन डीएलएफ जैसा स्टॉक लार्ज कैप 40% बढ़ेगा। तो सब व्हाइट हॉर्स पे पैसा लगाओ, डार्क हॉर्स खोजने की जरूरत क्या है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत हाँ। अच्छा, एक फटाफट, वैसे निफ्टी पे व्यू क्या है? अब ट्रेड की बात छोड़िए, लेकिन व्यू क्या है? आपकी आवाज कट रही है, मैं बिल्कुल मैं गेस कह रहा कर रहा हूं हूँ आपके क्वेश्चन को। निफ्टी पे व्यू क्या है? निफ्टी पे व्यू क्या है? वैसे अब भले ट्रेड ना लेना चाहें आप, व्यू क्या है निफ्टी पर? नहीं, मेरे को नहीं सुनाई पड़ रही। कोई नहीं सुशील जी, वैसे भी थोड़ा हमारा टाइम भी खत्म हुआ। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।